बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। असल में वह कैदी पहले एक राक्षस था। कुछ साल पहले उसने कुछ लोगों की टिकट काट दी थी और उनका पैसा एक पेड़ के नीचे छुपा दिया था। अब वे गुंडे उसी पैसे को लेने आए थे, लेकिन तभी वहाँ देवा पहुंच जाता है। वह सबको पीटकर वहाँ से भगा देता है। देवा की इस मदद से वह कैदी भावुक होकर अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए कहता है, देवा की वजह से आज मैं जिंदा बच पाया। अब पार्वती देवा को देखने के लिए बहुत खुश होकर ट्रेन में आती है। देवा को देखकर वह थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी पार्वती की दोस्त उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह वे पैसे वकील को दे सके। पार्वती पैसे को अपने झोले में रखती है, फिर कुछ फल निकालकर अपनी दोस्तों को देती है और फिर देवा को देने के लिए चल पड़ती है। लेकिन देवा तो शक्की था, इसलिए वह पार्वती से फल लेने से मना कर देता है। यह सुनकर पार्वती चुपचाप जाकर खुद ही फल खाने लगती है। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर जाती है, तभी एक चोर पार्वती के झोले से पैसे चुरा लेता है। जब पार्वती अपने झोले में देखती है तो पैसे गायब होते हैं। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाती है और घबराते हुए चारों ओर पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। आखिरकार पार्वती देवा के पास जाकर रोते हुए उससे विनती करती है, देवा, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन देवा उसकी मदद करने के बजाय पार्वती को जोर से धक्का दे देता है, जिससे पार्वती सीट से टकरा जाती है। चोट लगने के बाद पार्वती रोते हुए सबके सामने देवा से कहती है, तू आदमी है या पत्थर? मुझे पता है कि तूने बचपन से बहुत दर्द सहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार एक शक्की आदमी की तरह व्यवहार करेगा। तेरे जैसे मर्द को तो शर्म आनी चाहिए। तभी देवा का दोस्त वहाँ आता है और पार्वती को लेकर हर जगह पैसों के बारे में पूछताछ करने लगता है। इस बीच देवा जब पार्वती को रोते हुए देखता है तो उसके मन में कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसी वक्त उसे याद आता है कि जब ट्रेन सुरंग के अंदर गई थी तब एक भिखारी आया था, वही पैसे चुरा ले गया था। देवा तुरंत उस भिखारी को देखकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही भिखारी देवा को देखता है वह वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट